भिवंडी के जूनी निजामपुरा क्षेत्र में बिल्डिंग नंबर 59 पर कार्रवाई को लेकर बुधवार को काफी तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। लगभग 16 परिवार रह रहे इस पुराने ढांचे को नगर निगम ने C1 श्रेणी अति धोखादायक बिल्डिंग घोषित किया है, जिसके बाद इसे खाली कराने और तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्हें बिना नोटिस सड़क पर ला बिठाया गया है, जबकि प्रशासन का दावा है कि 2017 से लेकर 2024 तक नोटिसें जारी की गई हैं और बिल्डिंग पर लाल मार्किंग के साथ स्पष्ट C1 का उल्लेख भी दर्ज है। लोगों ने दुख जताते हुए बताया कि उनका जन्म, परवरिश और पूरी जिंदगी इसी घर में गुजरी है। कई महिलाओं और बुजुर्गों का कहना था कि उन्होंने वर्षों तक पगड़ी सिस्टम के तहत किराया दिया, मकान मालिक पर भरोसा किया और उम्मीदें थी कि किसी भी मरम्मत या निर्माण में उन्हें अधिकार मिलेगा, मगर अब अचानक तोड़फोड़ ने परिवारों को सड़क पर ला खड़ा किया है। निवासियों ने आरोप लगाया कि उन्हें वैकल्पिक ठहराव या राहत योजना की जानकारी नहीं दी गई। बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं, परीक्षाएं चल रही हैं और ऐसे में घर खाली कराने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक महिला ने भावुक होते हुए कहा कि हम गरीब हैं, कभी किसी के पास गुहार नहीं लगाएं। अब आप बड़े लोगों को सपोर्ट करते हो तो एक बार गरीबों को भी सपोर्ट करो। वहीं दूसरी तरफ कुछ पुरुषों ने बताया कि मकान मालिक ने बार बार मरम्मत या नई इमारत बनाने से मना किया, जबकि किराएदार खुद पैसे लगाकर सुधार करना चाहते थे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी और अब एक झटके में उनके सिर से छत छिन गई। इस पर नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि बिल्डिंग पूरी तरीके से लकड़ी की है और तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार इसे मरम्मत योग्य नहीं माना गया। 2017, 2021, 23 और 24 में इस संबंध में निरीक्षण और नोटिस प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अधिकारियों ने कहा कि रिकॉर्ड मौजूद है और अंतिम नोटिस भी 24 घंटे पहले जारी की गई थी। जहां तक राहत की बात है, प्रशासन का कहना है कि किराएदार रेंटल एग्रीमेंट, लाइट बिल या कोई पहचान दस्तावेज जमा कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, जबकि मकान मालिक को पंचनामा दिया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद सभी योग्य लोगों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि किसी का हक रोका नहीं जाएगा और प्रक्रिया नियम अनुसार पूरी की जाएगी। फिलहाल मौके पर परिवार अपने घरों का सामान लेकर असमंजस्य में बैठे हैं। उनका सवाल है कि तोड़फोड़ के बाद वे कहां जाएंगे। प्रशासन प्रक्रिया को कानूनी और सुरक्षा मानकों के अनुसार बता रहा है, जबकि प्रभावित परिवार इंसाफ और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। भिवंडी में इस तरह की कई पुरानी इमारतें वर्षों से C1 श्रेणी में चिन्हित है और किसी बड़े हादसे से बचाव के लिए कार्रवाई आवश्यक मानी जाती है, लेकिन इससे गरीब परिवारों के पुनर्वास की चुनौती भी सामने खड़ी हो जा रही है। निजामपुरा के इस मामले ने एक बार फिर शहर में पुरानी बिल्डिंगों की सुरक्षा बनाम जनता के पुनर्वास को लेकर बहस तेज कर दी है। आगे 2-3 दिनों में पंचनामा और दस्तावेज संबंधित कार्रवाई जारी रहेगी। सभी की निगाहें अब प्रशासन द्वारा दी जाने वाली राहत व्यवस्था और आगे के फैसले पर टिकी है। ये घर नंबर 59 है, निजामपुरा एरिया में आता है। ओल्ड निजामपुरा का एरिया है। धोखादायक C1 प्रकार की बिल्डिंग है। ये बैठा घर है, एक माले का। 8 नीचे कमरे, 8 ऊपर है, टोटल 16 है। 2 इसके अंदर तुम्हारा टॉयलेट्स है। ये लकड़े का घर पूरा बना हुआ है। इसको 2017 से नोटिस लग रही है। C1 में डिक्लेयर हुआ है। 21 में इनके ऊपर फिर से कार्रवाई की गई। शाहनिशा अधिकारी का पेपर है, उसने पर्सनल विजिट मांगा, उसको विजिट करा के उसके ऊपर C1 घोषित किया गया। इनके ऊपर वहाँ बिल्डिंग पे भी लिखा हुआ है, रेड से मार्किंग करके लिखा हुआ है, टेप पेन से नोटिस भी लगाई गई है। अति धोखाधड़ी डिक्लेयर किया गया है। 23 में भी हुआ, 24 में भी इनकी रिपोर्टिंग हुई है। उसके बाद में इनको अंतिम नोटिस लगाई गई, 24 घंटे की भी लगाई गई। सर, जो घर में रह रहे लोग हैं, हाँ, बोलना ये है कि हमें एक भी नोटिस नहीं दी गई है, जो ओनर है उनको दी। उस टाइम मैं नहीं था, रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स बोलते हैं नोटिस लगी हुई है। मैंने मेरे आने टाइम से 2025 में जो किया नोटिस है उसका मेरा प्रूफ है और बाकी सबका प्रूफ है। उसी में बात बिल्डिंग पे लिखा हुआ है, रेड पे आप आके देख सकते हो, उस पे लिखा हुआ है। ये C1 में डिक्लेयर है और C1 ने डिक्लेयर है, इट इज नॉट रिपेयरेबल। और आपको हालत दिखती है रिपेयर होने से क्या है क्या? C1 में एक डिक्लेयर है धोखादायक। हाँ। लोगों का ये कहना है कि जो उनका पंचनामा है वो आप कब तक देंगे, उनको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? जो रेंटल बेस पे है उन्होंने अपना पुरावा देना, हम आप उनको दे देंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो लोगों का? या तो उन्होंने अपना रेंटल एग्रीमेंट देना, जो मकान मालिक के साथ करता है, मकान के हिसाब से कोई प्रूफ देना, लाइट बिल वगैरह। उसके बाद दे देंगे हम। मेन एग्रीमेंट रहेगा। अभी कैसा है, मकान मालिक है ये, आप हो, तुम्हारे चाचा है, बराबर है।
देख रेख के इसमें इनके हाथ में देख रेख बोलने तो लग नहीं, ठीक है, हाँ बोलिए ना। और जो ओनर है, ओनर ने अपना सबमिट करना, हम उसको दे देंगे। डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही 1000 रुपये देंगे। एज पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही दिया जाएगा। पंचनामा किसी का रुकेगा नहीं। पंचनामा नहीं रुकेगा। नहीं, क्योंकि काफी सारे ओनर को पंचनामा देते हैं, रेंटल को प्रमाण पत्र एज पर गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से दिया जाएगा। पूरा डिमोलिश हाँ, पूरा डेमोलिश होएगा, सबको सब मिलेगा। 2-4 दिन आगे पीछे सबको दिया जाएगा, किसी केस में कुछ होगा नहीं। लेकिन पेपर से अपडेट होना चाहिए। पेपर अगर मैंने उसको दिया, उसने उसको दिया, वो आगे बैठा, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे को तो हम उसके जवाबदार नहीं है। जो है भाड़े करी, आप कह रहे जो भाड़े करी, अगर आपको डॉक्यूमेंट लाके हम दे देंगे, तो आप पंचनामा देंगे, प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र देंगे। रेंटल को प्रमाण पत्र, मकान मालिक को पंचनामा, जो रूल के हिसाब से वही।